अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राइड प्याज, यानी कि हम ऐसे प्याज बनाएंगे, ऑयल के बगैर बनाएंगे, घी के बगैर बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्राई होंगे, बहुत ही क्रिस्पी होंगे और आप इसे 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। प्याज को मैंने अच्छी तरह से काट कर वॉश कर लिया था और इसके बाद जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। और प्याज जो है हस्बे ज़रूरत लिए हैं, आप चाहें तो आप कम ज़्यादा जितने चाहें ले सकते हैं और इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे दरमियान से 2 पीस इसके करेंगे और इसके बाद बारीक बारीक स्लाइस में काट लेंगे। जितना बारीक हो सके आप उतना बारीक कीजिएगा और एक साइज़ में ही काटिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ प्याज मोटे हों और कुछ पतले। इससे क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, तो उससे कुछ प्याज जो हैं वो जल्दी हो जाएंगे फ्राई और कुछ प्याज जो हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि प्याज जो है आप एक ही साइज़ के काटिएगा। ये देखिए मैंने कितने बारीक बारीक काटे हैं। इसी तरह जो है मैं सारे प्याज की जो है कटिंग कर लूँगी, अच्छे से बारीक से स्लाइस में काट लूँगी। और ये देखिए मैंने ये काट लिए हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो प्याज इस तरह जुड़े हुए हैं इन सबको हम अलग अलग कर देंगे। हमने इनको अच्छी तरह से अलग अलग करना है। इससे क्या होगा, जब हम इसको फ्राई करेंगे या रोस्ट करेंगे तो उससे ये बहुत ही ज़बरदस्त से हो जाएंगे। और इस तरह नहीं होगा कि कुछ प्याज जो है वो सॉफ्ट रहेंगे और कुछ जो है ब्राउन हो जाएंगे या क्रिस्पी हो जाएंगे। इसलिए ये देखिए अच्छी तरह से हम इसे अलग करते जाएंगे। आपने इसे ज़बरदस्त सा कर लेना है। यकीन करिए इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। फिर आप बिरयानी में इसे यूज़ करें, कौरमे में यूज़ करें या डेली जो आप सालन बनाते हैं आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसे अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रुमाल लेंगे और इसके ऊपर जो है प्याज को एक बार फैला लेंगे। आप चाहें तो आप इसे धूप की रोशनी में भी कुछ घंटे के लिए ड्राई कर सकते हैं और आप इसे पंखे में भी इसे 4 से 5 घंटे के लिए ड्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर मैं रुमाल को इसके ऊपर कवर करके इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो नमी है या प्याज जो गीला है इसका जो पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। और अच्छी तरह से मैंने इसे ड्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम पैन लेंगे और इसमें जो है हम प्याज को ऐड कर देंगे। हमने एक साथ बहुत ज़्यादा प्याज इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। और फ्लेम जो है वो आपका लो पे होना चाहिए। लो फ्लेम पे ही आपने इसको अच्छा सा ड्राई रोस्ट करना है, तब तक जब तक कि प्याज जो है उसका कलर भी चेंज ना हो जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। पापड़ की तरह अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। यकीन करेंगे इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आजकल के महंगाई के दौर में आप ऑयल के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त से प्याज को फ्राई करके आप इसे रख सकते हैं और 1 साल तक आप इसे स्टोर करके एयर टाइट जार में रख सकते हैं और जब आपने यूज़ करना हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इसे मिक्स भी कर रही हूँ और इसका जो है कलर भी आप देख सकते हैं चेंज होता जा रहा है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं इसमें नमी कुछ है। अभी हम इसे और ड्राई रोस्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए इसको मैं फ्राई करती जाऊँगी और ये जो बाकी का बचा प्याज है इसे मैंने एक बड़े से फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया है और इसको भी मैं लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अच्छा सा इसे भी मैं क्रिस्पी कर लूँगी। और ये देखें ये भी ज़बरदस्त से हो चुके हैं। माशाल्लाह प्याज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हो रहा है, बहुत ही कमाल का हो रहा है। यकीन करें जब आप ये एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आपके टाइम की भी बहुत बचत होगी। जब भी आप बिरयानी बनाएंगे तो आपको पहले प्याज फ्राई नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। आपको मैं इसकी आवाज़ भी सुनाऊँगी कि कितने कमाल के हो चुके हैं। ये देखिए आपने आवाज़ सुनी कि माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसको जिस भी जार में रखेंगे इस बात का ख्याल रखिएगा, जार जो है वो ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और माशाल्लाह ये देखिए पापड़ की तरह खस्ता और करारे से ज़बरदस्त प्याज फ्राई हो चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।